पर देखिए प्रश्न नंबर आपका पहला देखिए आपका पूछा गया था मैथ में। यहाँ पर पूछा गया था 40% व्यक्ति समाचार यक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं और 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। इनमें से यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका आएगा 20%। दोस्तों अभी यहाँ पर इस प्रश्नों के मैं आंसर आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें हम क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से बताएंगे किस तरीके से आपका आया है। अभी क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को पेपर देने के बाद आंसर मिलाना बहुत जरूरी है, क्यों सही है। यहाँ पर हम आंसर पे फोकस करने वाले हैं। सेकंड नंबर यहाँ पर एक एवरेज का प्रश्न पूछा गया था, जो कि अभी हमने वीडियो में रिसेंटली आपको इस टाइप के सवाल करवाए थे। अगर आप लोग वीडियो हमारे देख रहे होंगे मैथ में तो जरूर आपको पता होगा, ठीक है ना। सबका सब देखिए दोस्तों, जितना भी हमने कंटेंट आपको पढ़ाया था मैथ रीजनिंग पूरा हूबहू है आपका, है ना। वैल्यू वगैरह चेंज है, सब इस टाइप का हमने कराया है। यहाँ पर देखिए 50 इसका आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। इसका देखिए वर्गमूल निकालना था, अभी दोनों को जोड़ देना था, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 14.26, है ना। बिल्कुल देखिए आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट है। आप एक बार मिला लीजिएगा जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। यहाँ पर देखिए साइंस का एक प्रश्न पूछा गया था, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है ना। यहाँ पर देखिए ये आपका सेलुलोज, यहाँ पे आंसर सही होगा। जिनका भी सेलुलोज था बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैथ देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, तो मल्टीप्लाई करना था, इसको माइनस करना था, तो इसका आंसर आपका 30 आएगा। इसी तरीके देखिए फार्मूले बेस्ड सवाल था, इसमें आंसर आपका 100 आएगा, ठीक है ना। ये सवाल देखिए आपके बिल्कुल आए थे। तो मैथ का भी आसान टेस्ट बहुत बहुत आसान था, आप सब लोगों ने कर ही लिया होगा। यहाँ पर देखिए विलोम युग में पूछा गया था नूतन का पुरातन, है ना। यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए ख्याली पुलाव पकाना, है ना। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका होता है असंभव बातों की कल्पना करना। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ऋषि आपका हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो यहाँ पर अवलंब अवलिम्ब अविलंब और आधार विलोकित, ये वाला आपका क्या है, मतलब सही नहीं, बाकी तो सब आपके सही है। ऑप्शन नंबर जिनका भी डी आ रहा ना बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया था इस विकल्प में बताना है परस्पर पर्यायवाची है, तो पार्वती रुद्राणी भवानी, है ना। ये आपके पर्यायवाची आपके परस्पर है, तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर जिनका भी सही होगा आ गया होगा। यहाँ पर देखिए आपका एक प्रश्न आपका ये इंग्लिश का था, आपका क्वेश्चन नंबर 12-13 इस तरीके के पैसे दिया गया था, तो पैसे से देखिए पढ़ के आंसर आ देना था। तो 12 नंबर में आपका यहाँ पर लिखा था हु, है ना, कैरोलिन इज ब्रदर्स ऑन आउटडोर टाइप, तो यहाँ पर आपका नो वाला होगा। जिनका भी नो आया ना तो वहां पर आंसर आपका नो वाला सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका पूछा गया था, है ना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था, एक प्रश्न देखिए ब्लड रिलेशन का भी आपका पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक देखिए इंग्लिश का ये भी पूछा गया था 13 नंबर, तो यहाँ पर फॉर बैटिंग होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए देखिए ब्लड रिलेशन के भी प्रश्न हमने आपको रीजनिंग में कराया था, है ना। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर आपका पत्नी होगा, ए नंबर। इसके बाद देखिए आपका एक यहाँ पर एक देखिए सीरीज भी पूछा गया था। ये तो देखिए 2 का क्यूब है 8 होता है, 3 का क्यूब आपका 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 क्यूब 125 होता है, 6 का 7 का क्यूब, बट ये हमारे स्क्वायर लिखा है, तो ये वाला आपका क्या होगा, असंगत हो जाएगा, यानी ऑड नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। इस तरीके से यहाँ पे आपको जवाब देना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए कैलेंडर प्रश्न हमने कराया था। कैलेंडर कितना आसान, 1 जनवरी 2006 और 1 जनवरी 2010, यानी 6 4 10, एक इसमें आपका ऑड डे भी आएगा, तो यानी 5 दिन एक्स्ट्रा चलेंगे, रविवार शुक्रवार आंसर। आप देखिए कैलेंडर हमने सब आपको कराया था, मतलब आप खुद दे सकते हैं, जिस टाइप के प्रश्न कराए थे उसी टाइप के आपके मिले हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एंटोनियम्स, देखिए सिनोनियम से पूछा गया था आपका, तो यहाँ पर पार्शियल का आपका हो जाएगा इनकम्प्लीट, है ना, बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका पूछा गया था एंटोनियम से पूछा गया था डिसअपॉइंट का क्या होता है, तो सेटिस्फाई होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए गिव वन सब्स्टिट्यूट पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका आंसर ए नंबर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक देखिए रीजनिंग का पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग भी हमने आपको पढ़ाया था, तो इसमें भी देखिए आपका पहला वाला ऑप्शन जिनका भी आ रहा है ना बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। कथन निष्कर्ष भी देखिए हमने आपको पढ़ाया था, कथन निष्कर्ष भी इस टाइप के हमने सवाल आपको करवाए थे, बिल्कुल, है ना। तो इसमें भी आपका आंसर कोई भी आप कथन निष्कर्ष बनाएंगे तो इसमें कोई भी आंसर आपका मैच नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं वाला आपको लगा के आना होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया था, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर, है ना, मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया था, ये कोलकाता में आपका किया गया था। यहाँ पर देखिए पूछा गया था देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, अभी जस्ट इसके पहले एक क्लास में करवाया था, इजराइल देश, है ना। देखिए बिल्कुल हूबहू सवाल डिक्टो आपका आया है, जो अभी हमने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इनमें से किस राज्य में, है ना, ये आपका गुजरात राज्य हो जाएगा, ये भी हमने आपको कराया था। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है, यहाँ पर चीन आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में, यहाँ पर देखिए आपको बताना था, नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया गया, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, स्काई लाइट आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है, तो यहाँ पर आपका मुंबई से क्या होगा, अहमदाबाद आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 29 नंबर पूछा गया था। भारत के देखिए पड़ोसी देश हमने आपको बताया चीन, मालदीव, म्यांमार, लेकिन यूएई थोड़ा होता है, संयुक्त अरब अमीरात नहीं होता। ये भी पढ़ाया हुआ प्रश्न आपका है। और इसके बाद देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को जो आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में, है ना, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था कि नीलकड़ी केंद्र की शुरुआत किया, तो आईआईटी क्या होगा, मद्रास आपका हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आईआईटी क्या होगा, मद्रास क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यहाँ पर आपका अमित शाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, गृह मंत्री आपके। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रणाली राज्य बन गया है? गोवा। ये भी देखिए प्रश्न आपको कराया हुआ, बिल्कुल डिक्टो कराया हुआ, सेम क्वेश्चन है आपका ये, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट के भी प्रश्न काफी अच्छे पूछे गए थे। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये तो अभी हमने आपको कल ही के क्लास में कराया था, है ना, ये दिवस वाला, ये आपका 22 मई होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप। ये भी देखिए हमने आपको प्रश्न कराया है, माजुली द्वीप भी हम आपको करवा चुके हैं। इसके बाद देखिए और भी प्रश्न आपके, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके पढ़ाए हुए हैं। हंगरी के देखिए राजधानी आपकी बुडापेस्ट है, और मुद्रा हमने क्या बताया था, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हंगेरियन फोरियन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। देखिए सब आपके क्वेश्चंस बताए हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर आपका आंध्र प्रदेश बना था, है ना, ये भी प्रश्न हमने आपको कराया है। लोकसभा में पद धारण की उम्र 25 साल होता है, हमने कई बार चिल्ला चिल्ला के बताया, तो लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30, है ना, ये हम आपको बताया था पूरा अच्छे से। ग्राम पंचायत का बनना है तो 21 वर्ष होता है, वोट डालने के लिए 18 वर्ष होता है। ये सब देखिए रहे ना, सभी के सभी प्रश्न आपके, काफी सारे प्रश्न आपके पढ़ाए हुए बिल्कुल सेम डिक्टो है। और यहाँ पर देखिए यूएनएफसीसी का अर्थ क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आपका आंसर हो जाएगा। नौटंकी निम्नलिखित में देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया था, आपका उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, यहाँ पर यूपी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? कई बार बताया, स्विट्जरलैंड, आंसर आपका हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? ये आपकी स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका गद्यांश प्रश्न आया था, गद्यांश का देखिए हम आपको करा देंगे बाद में अच्छे से, है ना, गद्यांश वाला भी हम आपको बाद में करा देंगे। इसको देखिए अब और आगे देखते हैं, काफी सारे प्रश्न आपके आए थे, है ना, ये गद्यांश आपका हो गया, है ना। इसके बाद देखिए डीआई क्या, बिल्कुल टेंशन समझ लीजिए, डीआई का हम पूरे सोल्यूशन बताएंगे किस तरीके से सॉल्व करना। डीआई भी कोई ज्यादा कठिन नहीं था, आप आसानी से कर लेंगे अगर हमारे वीडियो देखे होंगे। देखो ये वाला देखिए ध्यान से देखिए, और हमारे वीडियो उठा के देखिएगा। ये वाला सवाल हमने आपको ना कराया हो तो बताइएगा, पूरा सवाल सेम टू सेम कराया है। ये सवाल आप हमारे वीडियो पे चेक कर लीजिएगा, है ना, ये सवाल बिल्कुल कराया था डीआई का, है ना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अगर आप वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो इसका फायदा आपको जरूर मिला होगा। इनके सारे सॉल्यूशन हम आपको अच्छे से बाद में बता देंगे। और यहाँ पर देखते हैं 72 नंबर, यहाँ पर देखिए पूछा गया था संगमरमर का, यहाँ पर देखिए पूछा गया था, है ना, पेत्रा ड्यूरा रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय लोकप्रिय हुआ था? शाहजहां, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ताम्र पाषाण युग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत, है ना, ये राजगृह यानी राजगीर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, कई बार कराया था आपका, है ना, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, राजगृह दूसरी वैशाली में आपकी हुई थी, है ना, तो ये भी पढ़ लीजिएगा, हो सकता है अगली शिफ्ट में आपका आ जाए, ठीक है ना। अजातशत्रु के समय हुआ था, कनिष्क के टाइम पे चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगला अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देवनामप्रिय प्रियदर्शी भी था? ये देखिए प्रश्न, ये भी हमने आपको कराया, बिल्कुल डिक्टो कराया है, अशोक के बारे में बताया था आपको, है ना। ये देखिए सब प्रश्न आपके पूरे लग रहे हैं, सब बताए हुए हैं, बहुत अच्छा पेपर आपका गया होगा सभी का। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में किसका शासन था? उस समय मुगल सम्राट था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपको लगाना था। भूदान आंदोलन देखिए कई बार बताया, विनोबा भावे, है ना, ये भी प्रश्न देखिए आप खुद ही देखते होंगे क्लास तो आपको मालूम होगा। और यहाँ पर देखिए डांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय, आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई है? फ्रांसीसी क्रांति, आपका हो जाएगा। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला आपका होगा। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, कई बार हमने आपको प्रश्न कराया है। और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका पूछा गया था, काफी सारे प्रश्न आपके पढ़ाए हुए हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? यहाँ पर खनिज आपका सही होगा। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट कई बार बताया नेपाल में, भारत और नेपाल लगाना है, ये भी तो अभी 2 दिन पहले क्लास में करवाया था। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? निम्न वेग हवाएं होता है। अब ये देखिए, ये किसको नहीं आता होगा, जीएमटी कितना आगे, 5.5 घंटा आगे, ये भी हमने आपको सब कराए हुए प्रश्न है।
निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ये सभी आपका होगा। रासायनिक उर्वरक और उपज किसान सिंचाई उचित उपज, ये खेती किसानी संबंधित था, है ना। स्वामी एम एस नाथन आपके भारत के हरित क्रांति जनक कहे जाते हैं, है ना। नॉर्मन बोरलॉग विश्व, ये सब प्रश्न आपके देखिए सब पूरे पढ़ाए हुए। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी, हजारों बार करवाया होगा कोसी नदी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद, यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था, यहाँ पर लिखा है कृषि, कृषि वाला प्राथमिक में आता है, द्वितीयक में उद्योग आता है, सेवा क्षेत्र आपका तृतीयक में आता है। ये सब देखिए पूरे पूरे प्रश्न आपके पढ़ाए हुए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया था इनमें से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो यहाँ पर आपका सिडबी नहीं है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? वैधानिक निगम आपका आंसर सही होगा। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते, बाकी सब होते हैं, है ना। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा था, देखिए ये प्रश्न बताइए कितनी बार करा है? लिखा हुआ है कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? आर्टिकल नंबर 124 है, कई बार कराया। किसके पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय। 32 और 2 26 रिट जारी करता है। कम से कम हजारों बार आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे, रिट जारी होती है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। 226 आर्टिकल याद रखिएगा, हाई कोर्ट और आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट। 5 प्रकार की रिट जारी होती है। रिट जारी मतलब दायर रिट जारी करता है ना, आपके मौलिक अधिकार के खिलाफ अगर कुछ होता है तो। यहाँ पर देखिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का अधीन है? इनमें से कोई नहीं आपका, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होता है? ये आपका संसद के पास होता है, ठीक है ना, संसद के पास होता है। अगला देखते हैं यहाँ पर प्रश्न, बोला गया कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? 97 का आंसर आपका यहाँ पर नायलॉन आपको लगाना था, बाकी सब है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ये आपका उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तापमान। यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये आपका ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। निमोनिया यहाँ पर मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? इससे आपका फेफड़ा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देख लिया होगा, है ना, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। यहाँ पर देखिए सत्यम वीर सिंह हमारे भी लाइव थे, विकास गुप्ता, है ना, अर्णव दुर्गेश। इस तरीके से आपने देख लिया होगा कि फर्स्ट शिफ्ट में काफी बेहतरीन प्रश्न पूछे गए हैं, और इसी तरीके से उम्मीद रखिए आने वाली शिफ्ट में भी पेपर का लेवल आपका यही रहेगा। तो आप लोगों को देखिए बिल्कुल नहीं घबराना है ना, पेपर का लेवल आपको इसी तरीके से मिलेगा। और इसी तरीके से देखिए आप बढ़िया से पेपर करके आइए अच्छे से, है ना। कोई भी टेंशन नहीं लेना है आपको कि बहुत बड़ा हार्ड पेपर आएगा, बहुत ही नॉर्मल पेपर है और आराम से आप कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से, अगर रेगुलर तरीके से अगर क्लास ले रहे होंगे तो इसका फायदा आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, है ना। बिल्कुल यहाँ पर देखिए कुलदीप सिंह हमारे भी जुड़ चुके हैं मैनपुरी से, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हम भी देखिए जिनका एग्जाम अब अगली शिफ्ट में है या इसके बाद जो आपका एग्जाम कल की डेट पे रहेगा, उन सबके लिए बहुत बेस्ट आप लोग। और देखिए आप लोग बिल्कुल यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, और आराम से आप करके आइएगा। चलिए सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद। वीडियो को देखिए सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए।